बात एक और मुल्क की करते हैं जिसे आप सऊदी अरब कह रहे हैं। सऊदी अरब भी मैदान में है और दरपर्दा सफारतकारी के हवाले से हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है कि किस तरीके से पाक भारत कशीदगी को खत्म किया जाए। पाक भारत कशीदगी के हवाले से एक और अहम और बड़ी खबर, सऊदी हुकूमत की जानिब से मुसलसल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बाद पाकिस्तान दूसरा पड़ाव है। सऊदी अरब के वजारत खारजा के जूनियर वजीर की तरफ से कल भारत के अंदर अहम तरीन मुलाकात, परसों भारत के अंदर अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं, समझने की कोशिश की है और आज रात देर के दौरा पाकिस्तान भी हुआ है। शहबाज शरीफ समेत कई अहम लोगों से पाकिस्तान के अंदर मुलाकात हुई है और जिस तरीके से सऊदी अरब हुकूमत इस वक्त कमर कस चुकी है कि दो जौहरी मुल्क आपस में टकराए ना, दो जौहरी मुल्क तनाव ना बढ़ाए और तनाव करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए। इस ज़िमन में सऊदी हुकूमत की पहल भी कहीं ना कहीं दिख रही है, अगरचे बराह रास्त किसी भी मसालतकार की जरूरत नहीं है। ये बात साफ भारत की गई है और भारत ने यह साफ कर दिया कि उन्होंने जंग नहीं छेड़ी है, जंग पाकिस्तान की तरफ से बार बार छेड़ी जा रही है जिसका अब जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जहां एक तरफ से दो बड़े मुल्क, एक भारत जिसके पास तमाम जौहरी हथियार और दीगर मामलात हैं, दूसरी तरफ से पाकिस्तान जो इंटरनल मामलात की वजह से कसमोपुरसी का शिकार है। लेकिन अमेरिका के बाद जमीनी सूरत हाल को परखने, हालात को भांपने के लिए सऊदी अरब ने भी कमर कस ली है। सऊदी के वजारत खारजा के आला अफसरान का वफ्द इन दिनों पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जहां पर वो बात कर रहे हैं और ऑफिशियल स्टेटमेंट सऊदी हुकूमत की तरफ से जो जारी किया के टेलीविजन चैनल पर है। बड़ी खबर इस वक्त ये कि ईरान के बाद सऊदी अरब भी डी एस्केलेशन के लिए सामने आया है और सालसी की पेशकश कर दी है कि दोनों के दरमियान मध्यस्थता अगर करने की जरूरत पड़ी तो वो पूरी तरीके से तैयार है। रीजनल पीस, स्टेबिलिटी और बार बार जो कहा जा रहा है कि मजीद यहाँ से सिचुएशन डी एस्केलेट ना हो, इसके लिए तमाम तरह की कोशिशें जो ग्लोबली की जा सकती थी वो की जा रही हैं। इसमें एक और बात याद रखिएगा, जो वजारत खारजा की जिम्मेदारान हैं खास तौर से सऊदी अरब के, वो शहबाज शरीफ से मुलाकात कर चुके हैं और उस मुलाकात के बाद अब वो भारत का दौरा करने के लिए भी यहाँ पर भी इसकी खबर की तस्दीक की जा रही है कि दिल्ली से भी राब्ता हुआ है। और इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट सिचुएशन जिस तरफ जा रही है, जो हालात इस वक्त हैं, वहाँ पर ईरान के बाद सऊदी अरब का, यानी जो अरब देश हैं, मुस्लिम देश हैं, उनका भी एक बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है और अपने अपने हिसाब से सुझाव देने के लिए, दोनों देशों को समझाने के लिए कि न्यूक्लियर वेपन्स तक अगर बात पहुंची तो रीजनल पीस और स्टेबिलिटी फिर दूर दूर तक कहीं नहीं रहेगी। इसलिए एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया गया सऊदी अरब की तरफ से, जो आपकी स्क्रीन पर ऑफिशियल ऑर्डर्स इस समय चल रहे हैं। इंटरनली कैसे बेहतरीन तरीके से मसाइल का हल होता है, मुज़ाकरात पर, बातचीत पर, वार्तालाप पर फिर से वकालत या इस पर जोर दिया गया सऊदी अथॉरिटीज की तरफ से। अपनी जगह ये बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से अब तक कोई इस तरह की कोशिश 13-14 दिनों के अंदर नहीं की गई जब भारत की तरफ से बार बार कार्रवाइयों का इशारा किया जा रहा था। और इसी दौरान ये एक बड़ा स्टेटमेंट, ईरान के बाद सऊदी अरब दूसरा बड़ा ऐसा देश बना है। अच्छा, ये यहाँ पर सऊदी अरब की बात को आपको देखना पड़ेगा। इन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए ये साफ कर दिया कि देखिए, हम जो करने जा रहे हैं, हम डीएस्केलेट कर रहे हैं, हम तनाव को खत्म करने की कोशिश करेंगे और ऑफिशियल स्टेटमेंट सऊदी हुकूमत की तरफ से जारी कर दिया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है जो इस वक्त सामने आ रहा है। एक और